दो तरीके के छात्र है ना, दो कैटेगरी में छात्र हमारे साथ हैं। दो कैटेगरी में जो छात्र हमारे साथ हैं, एक छात्र वो हैं जो इस बार जो है एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, यानी 2022 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2022 का आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। पहली कैटेगरी के छात्र ये हैं। दूसरी कैटेगरी के छात्र ये हैं जो आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2023 में और 2024 में। मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो छात्र हैं इनकी तैयारी बेहतर हो चुकी होगी, इन्होंने खूब मेहनत किया होगा, खूब परिश्रम किया होगा। अब ये बिल्कुल अंतिम समय में, मतलब कि लास्ट टाइम पे आकर के होता है छात्र के साथ कि मैं रिवीजन कैसे करूं। तो आपके लिए क्या कार्यक्रम है, और जो छात्र बिल्कुल फ्रेशर है आपके लिए क्या कार्यक्रम है। ये वो छात्र हैं जो बिगिनर हैं, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। ये वो छात्र हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी है। दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग तरीके से कार्यक्रम मैंने डिजाइन किए हैं। जो बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं आईएएस का, आपके लिए क्या कार्यक्रम है, और जो बच्चे इस बार की जगह अगली बार एग्जाम देंगे 2023 में 2024 में, आपके लिए क्या कार्यक्रम है। दोनों को सेपरेट करके देखेंगे। एक बात बता दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम का फॉर्म आता है और तुरंत फॉर्म भर देते हैं, तैयारी नहीं करते हैं। आप में से कई सारे लोग होंगे जिनकी तैयारी अभी, मतलब एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म आ गया है तो फॉर्म भर रहे हैं। अभी और फॉर्म आने हैं, आपके यूपीपीसीएस का फॉर्म आ जाएगा, वो भी आप भर देंगे। आप तैयारी को यदि प्राथमिकता नहीं देंगे तो फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, किसी का सिलेक्शन नहीं होता। आज तक फॉर्म भरने सिलेक्शन होना होता तो बहुत लोगों का हो जाता। सिलेक्शन होता है तैयारी से, और तैयारी रणनीतिक होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, समग्र होनी चाहिए, तभी आपका कार्य बनेगा। यदि आप ऊपरी तौर पे पढ़ेंगे तो भी काम नहीं होगा। यहाँ पे आपको संपूर्णता और समग्रता का भी आपके पास भास होना चाहिए। जब तक आप संपूर्णता और समग्रता को प्राथमिकता देंगे आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको मैं दो चीजें लेकर के चलूंगा, ठीक है। जो 2022 देना चाहते हैं, 2022 के प्रीलिम्स में बैठना चाहते हैं जो कि जून में है, ठीक है। 2022 के जो प्रीलिम्स में बैठना चाहते हैं जो कि जून में है, आपके लिए क्या है, और जो 2023-24 में एग्जाम देंगे उनके लिए क्या है। दोनों के लिए अलग अलग तरीके से मैंने रणनीति बनाई है। दोनों छात्र ध्यान से समझें, सुने। आपके लिए मैंने वीकली टारगेट, एक तो सबसे पहली बात आपको एक रिवीजन कोर्स से जुड़ना पड़ेगा, रिवीजन कोर्स से जुड़ना पड़ेगा, और साथ में दूसरा एक मेंस आंसर राइटिंग का कार्यक्रम होगा हमारा। मेंस आंसर राइटिंग अब अभी से ये प्रारंभ कर सकते हैं। देखो अभी सफिशिएंट टाइम है आपका, प्रीलिम्स में जून में एग्जाम है, अभी हमारे पास मार्च है, अप्रैल है, मई है, सफिशिएंट समय, मतलब 90 दिन ज्यादा समय है। तो अभी से मेंस आंसर राइटिंग भी शुरू कर देनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, अब आपका रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए आपको कंप्लीट रिवीजन का एक कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा जिसमें रिवीजन करवाया जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग आपकी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क कराई जाएगी, आपके आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क होगी मेंस आंसर राइटिंग। जो ये छात्र हैं, अब देखो ये रिवीजन कोर्स के लिए आपको क्या होगा, हर सप्ताह आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जो उपापो है आपका ये समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपको टारगेट वीडियो मिलेंगे, टारगेट वीडियो मिलेंगे। सबसे पहले देखो रिवीजन कोर्स से आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा। रिवीजन कोर्स आपको आजाद आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगा, या फिर हमारे जितने भी एप्लीकेशन हैं सभी एप्लीकेशन पे आपको रिवीजन कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। वहां पर रिवीजन कोर्स है आईएएस एग्जाम का। तो इसके वीकली टारगेट आएंगे कि इस किस सप्ताह आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसमें एक चीज और मैं करने वाला हूं आपके साथ स्पेशल कुछ, एक तो याद कर लीजिए श्रृंखला, याद कर लीजिए श्रृंखला भी आपको रिवीजन कोर्स के साथ इंक्लूड करवा दी जाएगी। ये आपको मतलब याद कर लीजिए श्रृंखला मैं यूट्यूब के सभी बच्चों को देने जा रहा हूं, ये पूर्णतः निःशुल्क होगी। याद कर लीजिए श्रृंखला निःशुल्क रहेगी, मास्टर वीडियो निःशुल्क है, इंटायर वीडियो निःशुल्क है, लेकिन ऐप के अंदर ये रिवीजन कोर्स आपका क्या रहेगा, पूरी तरीके से पेड रहेगा ये, ठीक है। ये पेड कोर्स है आपका, रिवीजन कोर्स क्या है आपका, पेड कोर्स है, कंप्लीट रिवीजन कोर्स आपका पेड कोर्स है। ये आपको ऐप से जुड़ के ही आपको इसके साथ लेना पड़ेगा। टारगेट वीडियो आपको वीकली मिलेंगे कि कितना आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और क्यों किस सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है। इसके साथ आप लोगों को मैं स्पेसिफिक टॉपिक बताऊंगा कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। फोकस टॉपिक क्या होना चाहिए, क्योंकि आयोग का क्या है ना, एक ढर्रा है ना, कि पर्टिकुलर सेक्टर वाइज यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बस ये फिक्स है।
तो वो टॉपिक क्या होंगे, वो टॉपिक मैं आपको रिसर्च मैंने प्रॉपर कर रखी है, हर चीज को वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका रिवीजन होगा वीकली टारगेट के माध्यम से, साथ में मेंस आंसर राइटिंग अब हम डेली प्रारंभ करेंगे, मंडे टू फ्राइडे आपकी 9:30 बजे मॉर्निंग में होगी, ये 9:30 बजे मॉर्निंग में होगी, कल से ये स्टार्ट हो जाएगी मेंस आंसर राइटिंग। मैं चाहता हूं सभी छात्र इस लाइव सेशन में जरूर उपस्थित रहें, मेंस आंसर राइटिंग के लाइव सेशन पे सभी छात्र जरूर उपस्थित रहें। 9:30 बजे हमारा ये लाइव होगा मेंस आंसर राइटिंग का, ठीक है। यहाँ पे आपकी कॉपी भी चेक होंगी और यहाँ पे आपको सारी चीजें मैं जितनी भी होंगी क्रम से सब चीज बताऊंगा, कोई चीज घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहना है। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन आपका शानदार रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, आपको बस इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, ठीक है। तो कल से आपका मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन चालू होगा, जिसमें मैं आपके पेपर वाइज आपकी आंसर राइटिंग कराऊंगा। आईएएस और पीसीएस में जहां भी लिखित परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं को यहां पे कवर करूंगा, ठीक है। तो ये होगा 2022 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आप लोगों के लिए क्या किया गया कार्यक्रम मेरा। दूसरा जो 2023-24 में दे रहे हैं, जो कंप्लीट फ्रेशर हैं, आप लोगों को पहले तो फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना पड़ेगा। कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स में मल्टीपल सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जो प्री और मेंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सब सब्जेक्ट कंप्लीट समग्रता से मिलेंगे, ठीक है। इन बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज का भी प्रावधान करेंगे, जो 2022 वाले बच्चे हैं ये, इनके लिए टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध होंगी संस्था से, टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। सभी बच्चों को टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जो रिवीजन कोर्स से जुड़ेंगे आपको भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध होंगी, और जितने बच्चे हमारे साथ बैच में जुड़ेंगे आपको भी टेस्ट सीरीज, लगभग 5 टेस्ट हम आपको करवा देंगे। यहाँ पे रिवीजन कोर्स में सी सेट भी आपका सम्मिलित रहेगा, सी सेट भी आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा इसी के साथ, सी सेट की विषय वस्तु भी यहाँ पे हमने सम्मिलित कर रखी है, यानी पीटी का कंप्लीट सोल्यूशन रहेगा ये पूरा सेगमेंट, ठीक है, यदि आप पूरा फॉलो करेंगे तब। वीकली टारगेट आपके संडे से चालू करवा देंगे, संडे से आपके वीकली टारगेट चालू हो जाएंगे, और उसमें पहले संडे को ओवरव्यू दूंगा, ओवरव्यू दे करके बताऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ों को आपको करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हमें चीज़ों को लेकर चलना है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या टॉपिक है, प्रीलिम्स की क्या क्या जो है जटिलताएं हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपके साप्ताहिक स्तर पे टारगेट वीडियो चालू होंगे और आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। फाउंडेशन जो बच्चे 23-24 वाले हैं, पहले तो फाउंडेशन कोर्स में आप जुड़ेंगे। दूसरा आपके लिए मैं एक सेल्फ स्टडी कार्यक्रम ला रहा हूं, सेल्फ स्टडी में ये एक फाउंडेशन कार्यक्रम होगा आपका, और ये आपके ये निःशुल्क रहेगा, ये तो आपका पेड है, पूरी तरीके से पेड रहेगा फाउंडेशन कोर्स, आजाद इस एकेडमी से लेना पड़ेगा आप लोगों को। सेल्फ स्टडी कार्यक्रम में आपको एनसीईआरटी का टारगेट वीडियो में दूंगा, एनसीईआरटी कौन सी आपको पढ़नी है और आपको एनसीईआरटी में कितनी पढ़नी है, इसका एक पर्टिकुलर टारगेट वीडियो भी आपको उपलब्ध होगा, ठीक है। इसका हम टारगेट वीडियो भी आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। वीकली टारगेट रहेगा कि किस वीक में आपको कितना एनसीईआरटी का कौन सा सेक्शन पढ़ना है। तो फाउंडेशन कोर्स, सेल्फ स्टडी का टारगेट वीडियो जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और ये दो चीजें ये फॉलो करेंगे जो बच्चे 23-24 में देंगे, बस इनफ है। इसका भी फाउंडेशन वीडियो का भी टारगेट वीडियो होगा, फाउंडेशन कोर्स का भी टारगेट रहेगा वीकली टारगेट, और एनसीईआरटी का भी वीकली टारगेट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिवीजन कोर्स का वीकली टारगेट रहेगा, मेंस आंसर राइटिंग आपकी रहेगी, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। साथ ही मैं स्पेसिफिक थीम एरिया आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आपके पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना रहेगी। तो ये हमारी आगामी योजना है, और इसको हम कार्यान्वयन कल से कर रहे हैं, मॉर्निंग से। कल से आपकी मेंस आंसर राइटिंग की क्लास शुरू होगी सुबह 9:30 बजे। सभी छात्र आजाद इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे, आपको यहाँ पर मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की क्लास मिलेगी, इसलिए सभी छात्र इसमें अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, ठीक है। सभी छात्र अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। अब आप लोगों का यदि कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बताएं। किसी भी स्टूडेंट की कोई भी समस्या हो किसी भी तरीके से तो आप लोग पूछ सकते हैं। सी साइड भी आपका इसी के अंदर कवर होगा, सी साइड भी कंप्लीट इसमें कवर करवाया जाएगा। जो ये आपका रहेगा ना, ये कंप्लीट कोर्स में यहाँ पे सी साइट है, फाउंडेशन कोर्स में जब जुड़ेंगे तो वहाँ पे भी सी साइट आपको मिलेगा। आंसर राइटिंग कल से स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग से 9:30 AM आपका आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगा, तो आप लोग आंसर राइटिंग से जुड़िएगा।
मेंस किसका दिया है आपने अभी? वकील कुमार जी, पंकज कुमार जी, यदि आपको कोई भी कोर्स लेना है, कोई भी बैच लेना है, तो आपको आज़ाद आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आज़ाद आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वहाँ पे चैट सेक्शन होगा, चैट सेक्शन से भी आप कोई भी डाउट होता है पूछ लेते हैं। कोई भी बच्चे हैं, किसी को भी पूछना है। प्रमोद जी सर, ड्यूटी 9 से 3 AM तक है। देखो अब ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपकी ड्यूटी पड़ती है तो आप ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक करिए। मैं हमेशा यही आपको बोलता हूँ कि ड्यूटी को प्राथमिकता देना है आप लोगों को। और इसके बाद आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, उसमें देख लीजिएगा, आप उसको देख सकते हैं। देखो क्रैश कोर्स, जितने बच्चे पिछले साल जुड़े थे आपको टारगेट वीडियो मिलेंगे। टारगेट वीडियो के बाद पिछली बार जो जुड़े थे उन सभी बच्चों को जो है लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके नोट्स बन गए होंगे तो आपने नोट्स को रिवाइज करना है प्रॉपर। यदि आपको लगता है कि भाई आपका सही तरीके से आपने नहीं किया था, कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स आपका अपडेट किया जाएगा। करंट अफेयर्स की कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा पूरा। बाकी जीएस का कंटेंट आपका रिकॉर्डेड फॉर्म पे आपको उपलब्ध होगा। हाँ, बस याद कर लीजिए सीरीज वैसे सभी के लिए निःशुल्क रहेगी, उसके वीडियो भी मैं इंक्लूड कराऊंगा इसमें। अशोक कुमार जी, बीपीएससी के लिए ऑफलाइन बैच नहीं है, ऑनलाइन बैच से आप जुड़ेंगे। अभी ऑफलाइन बैच ड्यू टू कोविड अभी हम चीज़ों को लेकर के जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी चुनाव है तो चुनाव में सरकार कोविड को लेकर ढीला हवाली कर रही है। चुनाव के बाद फिर से चीज़ें सख्त हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा जब तक कोविड है, चीज़ें हैं, तब तक ऑफलाइन को लेकर के आप भी कहीं, जब ऑनलाइन आपके पास बेहतर विकल्प है तो फिर आप क्यों परेशान हैं? ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन पे आपके पास सबसे बेहतर विकल्प है। आज़ाद आईएएस एकेडमी के मन से जुड़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। निश्चिंत होकर के पूरी तैयारी करिए, घर बैठे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपको व्यापक तैयारी इसी मंच से हो जाएगी। आज़ाद आईएएस एकेडमी के मंच में सब कुछ अवेलेबल है। हर एक चीज़ आपको डिटेल से इन डिटेल्ड, मतलब ऐसे नहीं होगा कि, और चीज़ों को आपके एग्जाम तक अपडेशन भी आपको प्रॉपर मिलेगी, ठीक है। देखो एमपीपीएससी के लिए मैं एमपीपीएससी के एकेडमी के चैनल पे आऊँगा, वहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करूँगा। हाँ, एनसीईआरटी मैं पढ़ाऊँगा नहीं, मैं आपको वीकली टारगेट दूंगा एनसीईआरटी का। वीकली टारगेट कि आपको कौन सी एनसीईआरटी कितनी पढ़नी है ना। एनसीईआरटी कौन सी कितनी पढ़ेंगे आप, उसमें कुछ है नहीं, बहुत बेसिक पुस्तकें हैं। क्लास 6 की भी कुछ एनसीईआरटी रहेंगी, क्लास 7th की भी रहेंगी, 8th की भी रहेंगी, 10th की भी रहेंगी, 12th की भी रहेंगी। तो हर एक जो है अलग अलग हो सकती हैं एनसीईआरटी। स्नेहा कुमारी जी, पॉलिटी की क्लास में ही आज मैंने आपको सूचित किया था 9:30 बजे से निश्चित तौर पे पॉलिटी की क्लास होती है, लेकिन पॉलिटी की क्लास अब लगभग टॉपिक खत्म होने वाले हैं, तो हमने पॉलिटी की क्लास को 10:30 बजे से करने का निर्णय लिया था। आज की क्लास में बच्चों से डिस्कस हुआ था 9:30 से 10:30 आपका पहले मेंस आंसर राइटिंग होगा, इसके बाद फिर आपकी पॉलिटी की क्लास चालू होगी। ऑनलाइन कोर्स में देखिए टाइम का आपको शेड्यूल बनाना है। हम तो आपको वीकली टारगेट अवेलेबल कराएंगे, कंटेंट आपके पास आ जाएगा। बाकी टाइम शेड्यूल आपको क्या बनाना है, ये सारी चीज़ें वैसे जब आप कोर्स लेंगे तो वहाँ पे वर्कशॉप सेशन पे सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए, कैसे आपको चीज़ें करना है। बाकी आपका काम होना चाहिए कि आप अपना शेड्यूल बनाएं। अब देखो सबका अलग अलग शेड्यूल हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब वाले ज़्यादा जुड़ते हैं संस्था से तो उनका शेड्यूल अलग रहता है। बहुत सारी महिलाएं जो तैयारी कर रही हैं तो गर्ल्स के लिए उनका शेड्यूल अलग है, वर्किंग पर्सन्स हैं उनका शेड्यूल अलग है। तो जिनकी भी शेड्यूल्स हैं अपने शेड्यूल आप खुद क्रिएट करिए। आपके पास जब समय मिले आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं कंटेंट को, ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ऐप में क्लास कौन सी? ऐप में देखो आ जाएंगी पॉलिटी क्लासेस, अभी पूरी आ जाएंगी प्रमोद कुमार जी। पॉलिटी आप किस वाले ऐप से जुड़े हुए हैं? पॉलिटी की तो क्लासेस लगभग 93+ हो गई हैं, है ना। तो मैं पॉलिटी अपडेट करा देता हूँ पूरी, आप टेंशन मत लीजिए, वैसे आप अपडेट हो जाएंगी। डी कुमार जी, बिल्कुल करंट अफेयर्स जल्दी चालू होगा। पहले अभी मेंस आंसर राइटिंग कल से चालू कर देते हैं, फिर करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हमारी स्टार्ट होंगी। आंसर राइटिंग की क्लास
नहीं नहीं, आंसर राइटिंग देखिए मेरे पास समय का फिर बहुत अभाव हो जाएगा, सुबह ही पॉसिबल है कि मैं आपकी आंसर राइटिंग की क्लास करवा पाऊँ। ठीक है, इसलिए आंसर राइटिंग की क्लास आपका जो भी समय हो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, आप उसके हिसाब से फिर चीज़ों को कर सकते हैं। जो लोग नहीं उपस्थित हो पाएंगे समय पर वो लोग फिर कुछ भी करें। ठीक है, आप लोग के पास दूसरा विकल्प है कि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो तो मिल ही रहा है ना, उसका फिर आप बेनिफिट लें। थ्री अटेम्प्ट ही अलाउ की है बीपीएससी गवर्नमेंट जॉब वालों को, किस चीज़ में पंकज कुमार जी? देखिए वीकली टारगेट आप लोगों को मेरे द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें मैं सब्जेक्ट आपको बताऊंगा, उनका सारा आपको वीडियोस आपके बैच में मिलेगा। जब आप बैच में जुड़ेंगे ना तो वहाँ पर आपको वीडियोस मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे, वहाँ पे सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। अब आपका काम होना चाहिए कि आप लोग जो है उसको अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से देख लें। मैं तो आपको बता दूंगा कि ये वीडियोस आपको देखने हैं, इनको करना है, ताकि आपको एक टारगेट सेट हो जाए और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर पाए। ठीक है, तो आईएएस एग्जाम के लिए अलग रहेंगे वीकली टारगेट, हर एक एग्जाम के लिए मैं लेकर के आऊँगा वीकली टारगेट। मैं यहाँ तक कि यूपी पीसीएस और बीपीएससी एग्जाम के लिए भी वीकली टारगेट लेकर के आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन क्लास के लिए संस्थान के पास आपको यहाँ पर रहने वगैरह के लिए रूम मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अभी ऑफलाइन आपका ओपन नहीं है, ऑफलाइन अभी संस्थान पूर्णतया ऑनलाइन ही संचालित हो रहा है। ठीक है, ऑफलाइन जब भी ओपन होगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके पहले हमने प्रारंभ किया था, अभी वो बैच कंप्लीट होंगे, जब वो बैच कंप्लीट होंगे इसके बाद अभी ऑफलाइन में 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन। जब वो बैच कंप्लीट होंगे इसके बाद नए बैच प्रारंभ किए जाएंगे, यदि कोविड की स्थिति असामान्य हुई तो। सिद्धार्थ सिंह कह रहे हैं सर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कैसे याद करें? अरे मेरा इंटायर वीडियो देख लीजिए, आप इंटायर वीडियो देख लीजिए, या फिर आप जब एक बार बैच से जुड़ोगे ना, पॉलिटी मैंने पढ़ाई है, एक एक आर्टिकल याद होगा यदि आप उसको एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो। कोई याद करने की ट्रिक नहीं है, जब आप एक दो बार रिवाइज करते हैं चीज़ें आपको ऑलरेडी याद होने लग जाती हैं, है ना, तो ऐसा कुछ है नहीं। देखो प्रेसित जी, ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ बीच में थोड़ा सा आप इंजॉय भी करिए, मस्ती भी करिए, बीच बीच में रेस्ट भी लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है ना। यदि बीच बीच में रेस्ट नहीं लेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कैपेसिटी जितनी है उतना, मतलब ऐसा चला फिर दिमाग भी ओवर हैंग हो गया। 7-8 घंटे 9 घंटे बहुत है, इनफ है। इसके बाद इंजॉय करो आराम से, जो है डेली अपना थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा स्पोर्ट एक्टिविटीज़ पे काम करो, थोड़ा बहुत मूवी वगैरह देख लिया करो। ऐसा नहीं कि बस पागलों की तरह लगे हो, हर चीज़ पढ़ाई को खुशी के साथ करना है, हैप्पीनेस के साथ करना है ना। वकील कुमार जी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? यूपीपीएससी की देखिए सिंगम शुक्ला जी, यदि यूपीपीएससी की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आपको भी आज़ाद आईएएस एकेडमी एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। वहीं पर आपको यूपीपीएससी का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, उस कोर्स में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यूपीपीएससी हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, आरएएस का एग्ज़ाम हो, यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जेपीएससी के एग्ज़ाम हो, सब आज़ाद आईएएस एकेडमी ऐप में उपस्थित है, अवेलेबल है। तो आज़ाद आईएएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, इंग्लिश के क्लास को आपको जल्द ही बैच मिलेगा, मतलब इंग्लिश के क्लास में एक जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बड़ी समस्या है इंग्लिश की, तो इंग्लिश का बैच आप लोग को उपलब्ध होने वाला है, मतलब कि जल्द ही सूचना मिल जाएगी, इसी फरवरी में ही आपको इंग्लिश का बैच भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। और पहले आप लोग 2-3-4 क्लासेस देखिएगा, जो टीचर हैं, जो शिक्षक है, बहुत अच्छे शिक्षक हैं यहाँ पे। तो इंग्लिश की आप पहले 2-3-4 क्लासेस देखिए, फिर इसके बाद इंग्लिश के बैच में जुड़िएगा। बहुत अच्छे से बेसिक से आपको पूरी इंग्लिश को कंप्लीट कराएंगे, ग्रामर भी पढ़ाएंगे, और साथ में जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको भी ध्यान में लेकर के चलेंगे। तो इंग्लिश की क्लासेस को लेकर हम जल्द ही आपको चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, ठीक है।
हाँ, ऑनलाइन क्लास आपको आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऐप में मिलेंगी, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो चाहे रिवीजन कोर्स हो, दोनों कोर्स आपको आज़ाद आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी ऐप की। तो आप लोग आज़ाद आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आप लोगों के लिए निःशुल्क मैगजीन भी ऐप में है। करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आपको अब संस्थान के द्वारा निःशुल्क दी जा रही है, आप लोग उस मैगजीन को पढ़ सकते हैं। उसमें सारी घटनाएं, सारी चीज़ें कवर होती हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको वहां पर मिलता है। तो आप करंट अफेयर्स की जो घटनाक्रम है उनके लिए आपको मंथली मैगजीन आज़ाद आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन में निःशुल्क आपको उपलब्ध कराई जा रही है, उसको भी आपको बेनिफिट लेना है सभी बच्चों को। ठीक है, इंग्लिश के बैच को लेकर के जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। पवन जी, हरियाणा पीसीएस का भी कोई बैच नहीं है पर्टिकुलर, यदि आएगा तो फिर आपको सूचित करेंगे। बीपीएससी के लिए मैंने आपको सभी के लिए बता दिया, आज़ाद आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे जो भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं सब मिल जाएंगे आपको। तो एक बार आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। और बाकी इंग्लिश का कोर्स आपका जैसे ही लॉन्च होगा तो आपको बता दिया जाएगा, इसी फरवरी में लॉन्च करेंगे हम लोग इंग्लिश का कोर्स। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश आपको बहुत बेसिक से एडवांस तक पूरी पढ़ाई जाएगी, कोई हेजिटेशन वाली चीज़ मत रखिएगा। वहाँ पे जो टीचर रहेंगे आपके कंसल्ट में रहेंगे प्रॉपर, आपको जो भी मदद चाहिए होगी पूरी मदद करेंगे, वो बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे वो। ठीक है, आपके एग्जाम को लेकर के। देखिए अनूप कुमार जी, पॉलिटी की लाइव क्लास तो अब खत्म होने वाली हैं, लगभग 100 के आसपास क्लासेस हो गई हैं, तो अब आपको पॉलिटी का रिकॉर्डेड बैच ही मिलेगा। यदि आप सब्जेक्ट वाइज बैच चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड बैच आपको इंटरनेशनल रिलेशन का है, जो है आपका पॉलिटी का है, इकोनॉमी का है, ज्योग्राफी का है, लगभग कई बैच आपको, हर एक इथिक्स का है, तो आपको मिल जाएंगे। आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऐप में ये बैच भी आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। निबंध की क्लास अभी देखो, अभी मेरे पास 3 क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन में मैं 3 क्लासेस ले रहा हूँ, बैक टू बैक क्लासेस होती है। अभी और क्लासेस मैंने बढ़ा ही ली, मेंस आंसर राइटिंग आप लोगों की ऐड कर ली। अभी तक देखो मेरे पास क्या होता है ना, मल्टीपल क्लासेस होती हैं, इसीलिए अभी यूट्यूब पे मैं समय कम दे पा रहा था, बट अब मैंने निर्णय लिया कि मैं मेंस आंसर राइटिंग आप लोगों का करवाऊंगा और आप लोग को वीकली टारगेट उपलब्ध कराऊंगा, ताकि आप लोग की चीज़ें हो। बाकी यहाँ पे जितना मतलब ये समझिए ऑफलाइन में लगातार क्लास चलती है, सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास समय नहीं रहता, इसलिए मैं जो बैच में बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, उनकी सारे कंटेंट अपडेट हो रहे हैं। और यूट्यूब में अभी देखो, मैं यदि कहीं जाता भी हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मैं आप लोग को पढ़ा दूँ, है ना। अभी मैं बनारस जौनपुर क्षेत्र में गया तो पहली मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं आपको पढ़ा दूँ। और मैं आपको सच बताऊँ कि ऑफलाइन से ज़्यादा मेहनत लगती है, कोई शूट करना है, कुछ करना है, तो उसमें बहुत सारा चीज़ें चाहिए होती हैं, और किस तरीके का माहौल है, परिवेश है, ओपन माहौल पे पूरा शूट करना होता है, तो वहाँ पे अतिरिक्त ही मेहनत होती है। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरी प्रायोरिटी में आप रहते हैं कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को पढ़ा दूँ, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। ठीक है, हाँ, ये हेमंत कुमार जी, अभी सीजीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था आपका, इस बार प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा था, प्रश्न मैंने स्वयं देखा था। और 13 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीपीएससी का, उसमें सीजी से तो देखो जो क्वेश्चन आए थे वो तो सारे संस्था के द्वारा पढ़ाए गए थे। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े हुए थे, हमने यूपीएससी लेवल पे जीएस को पढ़ाया है, क्योंकि हमें पता है कि आयोग अंततोगत्वा सब यूपीएससी लेवल पे ही जाके जो है आपकी प्रिपरेशन को लेकर के चलेंगे, तो हमने यूपीएससी लेवल को ही लेकर के चलें। इसीलिए आप लोग जितने भी बच्चे हैं, मैं आप लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा जो है प्रतीक्षा करें। अभी हम लोग इसको लेकर के चर्चा हो चुकी है, मैं जल्द ही सीजीपीएससी के चैनल पे आऊँगा और वहाँ पे आपको अब किस स्तर पे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको जो है यूपीएससी के लेवल को लेकर के चलना है, इन विषयों पर आप लोगों से एक प्रॉपर डिस्कशन मेरा होगा। ठीक है, तो आप प्रतीक्षा करिए, जल्दी मैं आप लोगों को मिलूंगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं। कल से आप लोग की क्लास होगी, आपकी ये जो मेंस आंसर राइटिंग की क्लास है कल से आप लोग की है, तो सभी बच्चे मेंस आंसर राइटिंग की क्लास के लिए तैयार रहें। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग की क्लास 9:30 बजे से रहेगी, आप लोग सभी लोग रहिएगा, लाइव है, फ्री क्लास है। ठीक है, इसमें सब लोग जरूर उपलब्ध होइएगा। और बाकी जो बच्चे रिवीजन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, सभी लोग आज़ाद आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन अवश्य आप लोग एक बार डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं कल के सेशन से। ये आपके लिए सूचनाएं थी और वीकली टारगेट मैं आपके जल्द ही प्रारंभ करने वाला हूं। धन्यवाद।